नमस्कार। और कल से लेकर के आज तक मुझे मालूम है कल आपने मिस किया होगा प्राइम टाइम शो, पर हर रविवार किसी चर्चित व्यक्ति से हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो कल हमारे साथ थी नगर परिषद की सभापति संगीता जी। उनका जो साक्षात्कार था वो आपने देखा। और कल से आज तक क्या घटनाक्रम हुआ ये ज़्यादातर हम न्यूज़ पर डाल चुके हैं खबरें सारी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ, क्योंकि कई दर्शक ये कहते हैं कि सर आप थोड़ी सी, आप जब कहते हैं तो वो बात में थोड़ा सा वजन लगता है। अगर इन 2 दिनों की मैं बात करूं तो इन 2 दिनों में लगभग 10 से ज़्यादा नए कोरोना के केस गंगापुर सिटी में आए हैं। ये कोरोना की अपडेट है। सब्जी मंडी से एक साथ में बहुत सारे केस निकले, उसके बाद में फिर 3 महिलाओं के केस नए आए। एक केस वजीरपुर से भी आया था, हालांकि वो यहाँ शामिल हुआ है या नहीं हुआ है ये अभी सोचने का विषय है। लेकिन अब तक ज़िले में 133 केस हो चुके हैं और उनमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है, सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो गंगापुर सिटी से है। रिकवरी रेट भी गंगापुर सिटी में अच्छी है। जो कोरोना केयर सेंटर बनाया गया है नवोदय विद्यालय में, वहाँ से आज 4 जो लोग पहले से एडमिट थे वहाँ उनको भी नेगेटिव करार दे दिया गया है और अब वो लोग सुरक्षित और बिल्कुल स्वस्थ होकर के अपने घर भेज दिए गए हैं। लेकिन अभी भी 10 पेशेंट वहाँ पर पॉजिटिव हैं जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं और उनकी वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और कोरोना के जो आंकड़े हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। तो चिंता का विषय ज़रूर है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनमें कोरोना संकट अगर ज़्यादा बढ़ रहा है या संक्रमण ज़्यादा बढ़ रहा है तो उन्होंने वापस लॉकडाउन ईजाद कर दिया है। हालांकि हमारे यहाँ अभी ऐसी कोई स्थिति नज़र नहीं आ रही है, लेकिन अगर इसी तरह कोरोना संक्रमण बढ़ता रहा और ज़िले में स्पेशली गंगापुर सिटी में अगर ये तादाद बढ़ती रही तो हो सकता है प्रशासन आने वाले समय में कुछ सख्त कदम ज़रूर उठाए। तो ये कोरोना को लेकर के अपडेट थी। कल क्राइम की बहुत सारी खबरें थी हमारे पास में और उनमें से कुछ मुख्य खबरें मैं आपको बता देता हूँ। एक खबर आपने देखी होगी जो करौली की रहने वाली चाइना से रिलेटेड थी। एक मुस्लिम महिला जो कि करौली की रहने वाली थी, उनकी ससुराल है गंगापुर सिटी के कसाई मोहल्ले में। शादी हुआ और शादी के बाद में उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। वहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब दूसरी डिलीवरी हुई तो मामला गंभीर था और उन्हें जयपुर रेफ़र किया गया। जयपुर के जनाना हॉस्पिटल में उन्होंने दूसरी डिलीवरी में भी एक बच्ची को जन्म दिया और यही बात उनके पति को नागवार गुजरी, जो कि कसाई मोहल्ले के रहने वाले अफसर हैं, नाम ही अफसर है उनका। तो उनको नागवार गुजरी और इस बात से संतुष्ट होकर के वो वहाँ से अपनी मिसेज़ को और बच्चे को, बच्ची जो थी उसको वहाँ से डिस्चार्ज करवा करके और गंगापुर सिटी ले आए और उन्हें इस बात का उलाहना देते हुए घर से निकाल दिया क्योंकि आपने दूसरी बार भी बच्ची को जन्म दिया है। आखिर पड़ोसियों ने उस 2 दिन की मासूम बच्ची और उसकी मां को राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में एडमिट करवाया और परिजनों को सूचना दी। पियर पक्ष के लोग जो करौली रहते थे वो आए और उन्होंने सार संभाल की और उनका इलाज जारी है। कुल मिलाकर के ये है कि 21वीं सदी के हिंदुस्तान में भी ये बड़ी विडंबना है कि एक बच्ची के जन्म होने की वजह से उस औरत को और उस बच्ची को घर से बाहर निकाल दिया गया। ये बड़े ताज्जुब की बात है और ऐसे लोगों के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए जो इस तरह की गंदी और ओछी मानसिकता रखते हैं। इसके अलावा एक मैटर था नांदोती तहसील का। नांदोती तहसील के कस्बा शहर में एक भाई ने दूसरे सगे भाई को चाकुओं से गोद दिया और इसलिए क्योंकि संपत्ति का कोई विवाद था। बाबूलाल जांगिड़ और केदार जांगिड़ जो कि कस्बा शहर के रहने वाले हैं, उनका एक भाई जयपुर रहता था और वो संपत्ति को लेकर के कल जब जयपुर से आया तो उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हुआ और एक भाई ने दूसरे भाई पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार किए। हालत बहुत गंभीर थी उनकी। जब हम न्यूज़ कवर करने गए राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में तो जयपुर रेफर उनको कर दिया गया है और अभी भी उनकी स्थिति जो है वो खतरे में बनी हुई है। ये कल एक क्राइम की रिपोर्ट थी कल की। कल हॉस्पिटल से एक छोटी सी लाइव ज़रूर हमने आपको दिखाई थी हमारे संवाददाता ने कि राजकीय अस्पताल के पीछे बरसों से एक बाईपास रास्ता, छोटा सा गेट है, वो चालू है और हज़ारों लोगों को उससे फ़ायदा हो रहा है, सुविधा हो रही है। पहले भी ये विवाद उठा था और हमने इसको लाइव आप लोगों को दिखाया था कि आखिर जो रास्ता बरसों से चला आ रहा है उसको क्यों बंद किया जा रहा है। जब इस बारे में मालूमात की तो ये पता चला कि बेड टू बेड, हर बेड तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुँचे और ऑक्सीजन जैसी
जो समस्या है उससे यहाँ के मरीज़ों को, गंगापुर सिटी अस्पताल के मरीज़ों को ना जूझना पड़े, तो एक ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पर लगाया जा रहा है। और वहाँ जो इमारत खड़ी की जा रही है, उस इमारत के खड़े करने से वो रास्ता बंद होता है। उस समय जब लोगों ने विवाद खड़ा किया था तो पीएमओ ने ये आश्वासन दिया था कि इस रास्ते को बंद नहीं किया जाएगा, लेकिन कल आनन फानन में जेसीबी वहाँ नींव खोदने पहुँच गई और लोगों को जब इस बात का पता चला तो लोगों ने वहाँ विरोध किया। सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ इकट्ठे हो गए और पुलिस महकमा भी पहुँच गया, वहाँ लोगों को शांत करवाया और कुल मिलाकर के वहाँ काम बंद हो गया। उसमें अपडेट हमारे सामने आई है कि अब वो लोग अदालत का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और वहाँ शायद हो सकता है कि आगे आने वाले समय में क्या कार्रवाई होगी। और मेरे साथ हैं मेरे सीनियर पत्रकार पदम जी, जो इस पर और रोशनी डालेंगे कि आखिर ये मामला है क्या। पदम जी, जो रास्ते वाला विवाद है, इसमें आखिर गड़बड़ है कहाँ? रास्ते के विवाद को लेकर दोनों थाने की पुलिस पहुंची थी और लोगों को समझाइश कर काम पुलिस ने पूरा करवाया बराबर, और जितना उनको खुदाई करनी थी नीम की, बराबर नीम की खुदाई बिल्कुल कर दी गई और काम उनका जारी है। अभी काम रुका नहीं है, बराबर काम जारी है। पर कहीं ना कहीं ये भी सही बात है कि अगर ये रास्ता बंद होता है सर, तो बहुत लोगों को परेशानी तो होगी। आम रास्तों को तो बंद करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी सुविधाओं के विस्तार के लिए हो सकता है दूसरी तरफ से रास्ता दे दें, प्रशासन को दूसरी तरफ से रास्ता देना चाहिए। हाँ, तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर इसका कोई विकल्प प्रशासन निकाल पाए तो ये बहुत अच्छा होगा, जो दोनों ही के हित में हो। अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगना बहुत ज़रूरी है, अच्छी बात है, एक अच्छी सुविधा मिलेगी, लेकिन अगर इन लोगों के लिए कोई रास्ता मुहैया करवा दिया जाए या कोई विकल्प और निकाल दिया जाए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो ये कल हमने आपको खबर दिखाई थी राजकीय अस्पताल के रास्ते को लेकर के। और अब बात आते हैं आज पर, आज क्या कुछ हुआ। वैसे आज की अगर बात की जाए तो आज बारिश के अलावा पूरे गंगापुर में सबसे ज़ोरदार अगर कोई खबर लगी मुझे तो वो बारिश की लगी। आपको हमने बहुत सारा लाइव भी आज दिखाया था शाम के टाइम, बारिश में भीगते हुए लगभग सारा गंगापुर जहाँ जहाँ ये प्रॉब्लम ज़्यादा है उसको ज़रूर दिखाया हमने, कोशिश की और बारीकी से हर चीज़ के बारे में बताया भी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस बारिश से जूझते हैं और इन मुसीबतों से जूझते हैं वो हैं हमारे पदम जी, जो फवारे पर वक्त गुजारते हैं और दुकानदारों और व्यापारियों की इस खबर को लगातार उन्होंने चलाया है, अपडेट किया है। लेकिन ताज्जुब ये है कि नगर परिषद के कानों पर कोई जूं नहीं रेंगती। कल हमने आपको संगीता जी से बात करवाई, उनसे भी हमने कुछ इसी तरह के सवाल पूछे थे। वो सिर्फ ये कहती नजर आई कि उन्होंने अपने स्तर पर जितना अच्छा हो सका उतना करने का प्रयास किया। ब्यूरोक्रेट्स कहाँ गया ये समझ नहीं आ रहा कि ब्यूरोक्रेट्स क्यों नहीं इसमें इंटरेस्ट ले रहा कि जब इतनी बड़ी समस्या है, चल रही है। गंगापुर सिटी के जिन इलाकों में कभी पानी नहीं भरता था, इस बारिश ने वहाँ भी जलमग्न कर दिया। पदम जी, जल भराव की ये समस्या फवारे चौक वाली तो समझ में आती है, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, पर ऐसे इलाकों में भी पानी देखा साहब जहाँ कभी पानी नहीं पहुँचता था या भरता नहीं था। इस साल नगर परिषद जो ये पानी की समस्या है, पानी भरने की, राजनीति की भेंट छड़ गया। ये मेन कारण रहा इसका जो ठेका एन वक्त पर दिया गया। अभी तक तो नए बाज़ार की, कई बाज़ारों की तो, कई नालों की तो सफाई नहीं हुई अभी तक। अब कब सफाई करेंगे, बरसात चालू है। इसी के कारण क्या बाज़ार का पानी भरता है। एक मेन पुलिया टूटी पड़ी है। कई बार अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, नगर परिषद के अधिकारियों को सूचित करने के बाद भी एक पुलिया का कचरा नहीं निकला, इसके कारण नए बाज़ार में पानी भरता है। आयुक्त साहब से अभी बात की तो मैंने कि आयुक्त साहब कम से कम और भी नहीं तो नाव की व्यवस्था कर दो नए बाज़ार के लिए। नहीं, ये अच्छा आइडिया था पदम जी आपका कि इनको तो शर्म आ नहीं रही, तो कम से कम हम अपना बचाव तो करें। कुशाल लेक में तो नाव नहीं चली, नए बाज़ार में तो नाव चली सकती है। कौन कहता है बाज़ार में गंगापुर सिटी में पानी की कमी? खूब तालाब भरा, नदी तालाब भरा हुआ है। अच्छा, प्रशासन की आंखों में पानी है? प्रशासन की तो आंखों में पानी निकल चुका है ही नहीं है। जब तक विधायक महोदय सक्रिय रहे, जब तक काम करते रहे, अब आराम की नींद सो रहे हैं। कोई अच्छा पदम जी, वो जो लाइव हमने दिखाई थी ना, उसमें वो एरिया भी हमने दिखाया था जहाँ विधायक महोदय पहुंचे थे और उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई थी। लेकिन आज वहाँ स्थिति जो हमने देखी ना, तो वही स्थिति थी, पानी बिल्कुल भरा हुआ था उस जगह। नगर परिषद के एएसआई और जो भी अधिकारी हैं सबने मॉनिटरिंग करना बंद कर दिया। जब तक विधायक महोदय साथ रहे, जब तक तो वो तेज़ी से उनके साथ साथ में काम करते रहे। और जैसे ही एमएलए साहब अपनी सरकार को बचाने के लगे हुए हैं और यहाँ गंगापुर की जनता त्राही कर रही है, कोई गड्ढे में गिर रहा है, कोई नाले में फंस रहा है।
कुल मिलाकर के ये है, इतिहास में एक कहावत है कि जब रोम लुट रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बचाने के चक्कर में लोगों में गलत मैसेज चला जाए, तो इस चीज़ का ख्याल रखा जाए। और आज जो नज़ारे हमने देखे, और आप लोग तो भुगत भोगी हैं, कि कहीं हमें तो नहीं लगा कि कहीं नालों की सफाई हुई थी, कहीं से कचरा उठाया गया था। फेरो कबर या पट्टियां जिन नालों से उठाई गई थी वो आज भी वैसे की वैसे खुली पड़ी हैं। अच्छा, एक बड़ी रोचक बात और है पदम जी, नाले भी खुले पड़े हैं कई जगह, गड्ढे जो हैं वो भी खुले पड़े हैं, मेन हॉल है उनकी सरिये, उनकी लोहे की जो रॉड है वो भी टूट चुकी हैं। कहीं कोई ऐसा अगर, अच्छा आज दुर्घटनाएं बहुत हुई मोटरसाइकिल वालों के साथ में, वाहन वालों के साथ में, पैदल जो लोग चल रहे थे, क्योंकि गड्ढे का पानी की वजह से गड्ढे का पता ही नहीं चल पा रहा था। नगर परिषद के कर्मचारियों ने मॉनिटरिंग करना था छोड़ ही दिया। जो एसआई हैं, जमादार हैं, वो मॉनिटरिंग तो करते ही नहीं है, बस मोटरसाइकिल पे घूमते हैं, एक आध दो चौराहे पर सिगरेट पी और बस टाइम पास किया और चल दिए। तो अब इनका हल क्या है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आम जनता जाए कहाँ। आम जनता की मतलब क्या, सबर का बांध टूटता जा रहा है। हो सकता है कुछ दिनों में आपको इसका नज़ारा देखने को मिले। आम जनता तराई कर चुकी है, मतलब कहाँ गड्ढे हैं, कहाँ नहीं, कम से कम उनको निशान तो लगा दे, लाल निशान, भैया इस जगह गड्ढे हैं। घटना तो नहीं घटे किसी के साथ में। तो कुल मिलाकर के ये है कि नगर परिषद की जितनी कही जाए उतनी कम है साहब। कल बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स थे उन्होंने कमेंट्स किया था कि साहब आपने इस तरह सवाल नहीं पूछे, उस तरह नहीं पूछे। देखिए, इंटरव्यू की अपनी एक मर्यादा होती है, वहाँ आपको बड़ी पोलाइटली ही बिहेव करना होता है। और हमको जितने सवाल पूछने थे, जितने जानने थे, उतने हमने उनसे पूछे हैं और उन्होंने अपना पक्ष रखा है। लेकिन जो कैमरे में होगा वो भी दिखेगा और जो नहीं होगा वो भी दिखेगा। हम प्रशासनिक अधिकारियों को, जनप्रतिनिधियों को बड़े खुलेआम ये कह चुके हैं कि अगर आप करोगे अच्छा तो भी दिखेगा, और अगर आप नहीं करोगे तो वो भी नज़र आएगा। कैमरे की नज़रों से कुछ बचा हुआ नहीं है। आप सफाई कितनी देते रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो है वो दिख रहा है लोगों को। तो आज सबसे बड़ा जो मामला था वो बड़ी ये बारिश वाला था। बारिश का मामला बड़ा गंभीर था, पूरा लाइव दिखाया, जगह जगह कचरे के ढेर थे, जल भराव। अच्छा, आज बहुत अच्छे शॉट पदम जी ने भी हमको भेजे। बच्चे नए बाज़ार वाला जो पानी भरा था 3 से 4 फीट, उसमें स्विंग कर रहे थे, तैर रहे थे, बड़ा एंजॉय कर रहे थे सर। तो दूसरा पहलू ये भी था, इसके लिए तो मैं धन्यवाद दूंगा साहब, बिल्कुल धन्यवाद। स्विमिंग पूल बनाने की हमने और आपने कही थी कि शायद बहुत जल्दी गंगापुर स्विमिंग पूल बन जाएगा। नगर परिषद ने पहले ख्वाब दिखाया था कुछ साल लेके में चलेंगी नाव, लोग वहाँ नज़ारे देखेंगे। नाव तो नहीं चली, लेकिन नए बाज़ार के अंदर तैरने की व्यवस्था ज़रूर करा दी है नगर परिषद ने। तो कुल मिलाकर के ये है कि एंजॉय करने का प्रयास ज़रूर करें सर। और कहते हैं ना कि खुशियाँ कहीं ना कहीं ढूंढनी पड़ेंगी आपको, और अवसरों को मौक़ों में तब्दील करिए। देखते हैं क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली आज की जो खबर थी, बड़ी उदय के कुछ लोगों ने आज एसडीएम को ज्ञापन दिया। और ज्ञापन इसलिए दिया गया कि बड़ी उदय से बाहर निकलते ही एक पुलिया है, वहाँ पर जो पानी है, सड़क का पानी, उसको लेकर के थोड़ा सा मामला ख़राब है कि वो पूरा के पूरा पानी जो है वो कुछ खेतों में भरता है। और काफ़ी टाइम हो गया इस बात को चलते चलते, उन खेतों में कोई फसल नहीं हो पा रही है। और 100 बीघा से अधिक ऐसी ज़मीन है जो बर्बाद हो रही है, लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा। इसको लेकर के वो पहले भी मिले थे, एसडीएम साहब ने बिल्कुल आदेश भी किए थे, तहसीलदार मौके पर पहुँचे भी हैं। लेकिन इसमें जिनके खेत हैं और जिनकी वजह से विवाद बन रहा है, वो लोग बिल्कुल भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं हैं। जबकि फैसला ये आया था कि आप दोनों ही पक्ष 2-2 फीट जगह छोड़ दें तो ये जो पानी भरने की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। एक पक्ष तो राजी था, लेकिन दूसरा पक्ष अभी भी राजी नहीं है, और यही है बड़ी उदय में उस ज़मीन के विवाद की वजह। तो ये एक ज्ञापन दिया गया था आज एसडीएम साहब को फिर से। स्कूल शिक्षा परिवार, इनके बारे में हम आपको पहले भी खबरें दिखा चुके हैं। और स्कूल शिक्षा परिवार ने आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मांग एसडीएम के माध्यम से की है। जिला कलेक्टर को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और मुख्यमंत्री से ये अपील की है कि जब राजस्थान स्टेट ओपन की जो परीक्षा है उसमें जो क्लास है कक्षा 10 और कक्षा 12, उनके बच्चों को भी दिल्ली की तर्ज पर या राष्ट्रीय तर्ज पर प्रमोट किया जाए। बात जायज़ भी है कि जब वहाँ सरकार कर सकती है तो यहाँ क्यों नहीं कर सकती स्टेट ओपन वालों को। तो ये मांग थी और इसके लिए आज उन्होंने ज्ञापन दिया।
दोस्तों कल या परसों हमने एक लाइव आपको दिखाई थी गंगा जी की कोठी से सुरेश प्रजापत हत्याकांड के बारे में, और मुझे बड़ा दुख हुआ जब उनकी पूरी हमने स्टोरी देखी। वहाँ हम पहुँचे, उनकी विधवा पत्नी से हम मिले और उनकी बूढ़ी माँ से कि उस घर की आर्थिक स्थिति इस समय बहुत ख़राब है और उन लोगों को इंसाफ की भी दरकार है। यानी ना उन्हें इंसाफ मिल रहा है और ना ही उनको सरकार से कोई सहायता मिल पा रही है। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत है, ये जांच का विषय ज़रूर है। लेकिन 2 महीने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी भी खाली की खाली हैं और वो परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। कुल मिलाकर उन्हें न्याय मिलना चाहिए, ये मेरी फिर अपील है प्रशासन से। और हम इसको लेकर के कल ज़रूर मिलेंगे पुलिस के आला अधिकारियों से और उनसे पूछेंगे कि इसमें क्या प्रोग्रेस हुई है। और हम उस परिवार को भी आश्वस्त करते हैं कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, लगे रहें और आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो ये था कल प्राइम टाइम में सभापति से हमने आपकी मुलाकात करवाई थी। कुछ लोगों ने कमेंट्स करा था कि साहब ये पहली नहीं है, गीता नरूका जी थे पहले, शोभा गुर्जर थी। सर मैंने कहा नगर परिषद बनने के बाद पहली महिला सभापति है। नगर पालिका में अध्यक्ष होते हैं, सभापति नहीं होते। नगर परिषद बनने के बाद में सभापति पहली महिला संगीता जी हैं। इसको मैंने अच्छी तरीके से मालूमात किया। तो आप हर खबर को बड़े गौर से देखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन थोड़े से विश्लेषण आप लोग भी किया करें। हमारा प्रयास ये होता है कि हम पूरे तथ्यों के साथ ही आपसे बात करें, बिना तथ्य आप तक कोई चीज़ ना पहुंचाएं। और अगर ऐसा होता भी है, कभी हो भी जा सकता है, तो हम अपनी मानवीय भूल है अगर कोई भी, तो उसे स्वीकार करने में पीछे नहीं होते। तो ये था। इसके अलावा गंगापुर सिटी के थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह जी का आज जन्मदिन है। तो जी न्यूज़ पोर्टल की तरफ से और गंगापुर के सभी लोगों की तरफ से उन्हें हम इस जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और सर इसी मुस्कान के साथ आप अपने काम को करते रहें, कानून की व्यवस्था को संभालते रहें और गंगापुर पूरी तरीके से आपके साथ है। तो ये थी। अच्छा, सियासी जो हलचल है उसकी बात ज़रूर हम करेंगे, लेकिन पहले शुभकामनाएं उनको, और उनको भी हम बधाइयाँ देते हैं जिनका आज 12वीं क्लास का कॉमर्स का रिजल्ट आया और जिन्होंने सफलता हासिल की। और जो असफल हुए हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर तैयारी करें और अच्छे जी जान से जुटें। असफलता में भी कहीं ना कहीं सफलता छुपी होती है, तो टेंशन ना करें और खुश रहें। 12वीं कॉमर्स का आज रिजल्ट आया था। अब करते हैं राज्य सरकार की बड़ी सियासी मुद्दे की बात। बड़ी उठक पटक चल रही है सर, बहुत नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है। कौन आया राम है, कौन गया राम है, किसी को पता नहीं है। और जनता भी टकटकी लगाए स्क्रीन पर देख रही है कि आखिर होने वाला क्या है। गहलोत ने जादुई आंकड़ा पार कर लिया, ये शाम तक की खबर थी। 110 विधायक उनके साथ मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ पायलट खेमा कह रहा है। और आज रमेश मीणा जो खाद्य मंत्री हैं मौजूदा सरकार में, उन्होंने तो बड़ा खुल करके ये कहा कि मैं सचिन पायलट के साथ हूँ। सियासी गड़बड़ी जो है वो कोई ना कोई गुल ज़रूर खिलाएगी। पदम जी ज्वाइन कीजिए मुझे। सारे विधायक मौजूद हैं, एक तरफ कोरोना चल रहा है, विधायक आराम से होटलों में बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहोगे, सियासी तालमेल कैसा चल रहा है इन दिनों राज्य सरकार में? सियासी खेल है, ये खेला जा रहा है। अब कब पलटी मार जाए कोई पता नहीं इसका। जैसे कि एमपी में पलटी मार दिया गया। ये राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोगों का कब कोई न ईमान होता है न कोई धर्म होता है। ये सत्ता के भूखे होते हैं। आम पब्लिक से, आम पब्लिक की समस्या से कोई मतलब नहीं होता है। कोरोना की बीमारी चल रही है और इनके सत्ता के खेल में खेला जा रहा है। कुल मिलाकर के बड़े लोगों के लिए नियम नहीं है साहब, आम आदमी के लिए ज़्यादा नियम है कि आपको मास्क भी लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी रखनी है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती कि सारे विधायक वहाँ मौजूद हैं, होटलों में बैठे हुए हैं क्योंकि उन्हें अपनी सरकार बचानी है। लेकिन आम जनता कहाँ जाए जो कोरोना और बारिश और आर्थिक संकट तीनों स्थितियों से खुद जूझ रही है। आम पब्लिक से सरकार को कोई मतलब नहीं होता। उन्हें तो अपनी सरकार बनाने से और बचाने तक ही सीमित रहती है। आम पब्लिक की समस्या तो इतनी समस्या है, कोई मॉनिटरिंग करने वाला ही नहीं है। तो कुल मिलाकर कि राजस्थान की सियासत में भी बड़ी हलचल इन दिनों चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है। कब कौन सी ब्रेकिंग आएगी किसी को नहीं पता, और होगा क्या ये देखना जरूर दिलचस्प होगा। पदम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? गंगापुर सिटी के विधायक रामकेश सिंह मीणा ने एक घोषणा की थी 2 महीने पहले। गंगापुर सिटी की जितनी भी आवारा गायें, आवारा सांड है, सबको गौशाला में पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है, कितनी गाय डेली घायल होती है, कितने लोगों को मारती है, कितने सांड आवारा आपस में लड़ते हैं, कितने लोग घायल होते हैं।
लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कोई भी सांड कोई किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अब गौशाला तक। में नहीं पहुंचाई गई। और जबकि जब हमने अधिकारियों से बात की, ऐसा हमने गाय तो पहुंचा दी, बहुत सारी गाय पहुंचा दी, पदम जी हमने लाइव दिखाया था, गौशालाओं की स्थिति भी बहुत खराब है। जबकि एक भी गाय नहीं पहुंची है। हो सकता है कागजों में ही गाय गौशाला में पहुंच रही है। पदम जी आपने जब बात कही है तो एक बात ज़रूर मेरे दिमाग में आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें और बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनके पीछे इन दिनों हम लगे हुए हैं और खुलासा भी करेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ कागज़ों में चल रही हैं और वो कागज़ों में ही दम तोड़ करके रह जाएंगी अगर मीडिया ने कुछ नहीं किया। क्योंकि ये तो सही है कि अब जनता किससे कहे, कोई तो सुने, केवल मीडिया को ही वो अपेक्षा भरी नज़रों से देख रहे हैं। कई बार मैंने देखा होगा, जो ज़्यादा मीडिया वाला प्रशासनिक अधिकारी है उनके पीछे पड़ता है तो उनको एन कैन या तो दबा दिया जाता है या कोई मामले में फंसाने की कोशिश की जाती है, उन्हें डराया धमकाया जाता है। इसका मैं हूँ, एक बार की घटना थी, मैंने सट्टे की खबर लगाई थी गंगापुर सिटी के अंदर। उस टाइम शैलेंद्र जी सीआई हुआ करते थे। पूरे गंगापुर के अंदर इतना सट्टा भयंकर चल रहा था तो मैंने ऊपर के हमारे बॉसों से बात करके खबर वो लग गई। दूसरा दिन मुझे बलात्कार के मामले में फंसाने की तैयारी चल रही थी, लेकिन जो हमारा खुफिया तंत्र है हमारा मीडिया का, उसने हमें सूचना दी कि भाई साहब आपके लिए जो आपने सट्टे की खबर लगाई है आपके खिलाफ आपको बलात्कार में फंसाने की कोशिश की जा रही है। जब हमने हमारे प्रशासनिक हमारे अधिकारियों को बताया, हमारे बॉस को बताया तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसपी को उन्होंने बताया। एसपी ने तुरंत सीआई को बताया ये क्या कर रहा है। फिर सीआई का मेरे पास फोन आया, भाई साहब पत्रकार जी जोशी जी मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करना। फिर मैंने कि मेरे से भी गलती होगी, मैंने भी आपकी जो आपने ये कर रहे हो ना, आप गलत पत्रकारों को दबाने का काम कर रहे हो। एक तो सट्टा खिला रहे हो और इस सट्टे के कारण पूरा गंगापुर बर्बाद हो रहा था उस टाइम। इसकी खबर चलाने पर फिर बाद में उसने माफ़ी मांगी, उसके खिलाफ मैंने बयान दिए, उसके बाद में पुलिस और कंप्लेंट दी उसमें राज्य सरकार को। लेकिन बड़े शर्म की बात है कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। कि कहीं ना कहीं जागरूक हमें भी होना पड़ेगा और अब प्रशासन का क्या किया जाए ये तो सोचने वाला विषय ज़रूर है कि ना आम आदमी को इंसाफ मिल पा रहा है और ना खास आदमियों को इंसाफ मिल पा रहा है। और रही बात अगर पत्रकारों को दबाने की है तो इतना भरोसा तो मैं आपको दिला सकता हूं कि जी न्यूज़ पोर्टल अपने काम को पूरी ईमानदारी के साथ इसी तरह करता रहेगा। और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पर हम नहीं और आप नहीं, हर व्यक्ति अपना अधिकार रखता है और अपनी बात कहने का अधिकार रखता है और हम प्रशासन से ही नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। तो चलिए ये है। और अब इसके बाद में आज मैं आपका ध्यान एक ऐसी स्टोरी की तरफ खींचना चाहूँगा जिसके बारे में आने वाले दिनों में मैं आपको बहुत सारे खुलासे करने वाला हूँ। दोस्तों ये कहानी है 2017 की। एक निजी शिक्षण संस्थान में काम करने वाला टीचर वहाँ के छोटे बच्चों को डरा करके धमका करके और ब्लैकमेल करता रहा और उनसे पैसे ऐंठता रहा। ये सिलसिला चलता रहा लगातार और बच्चे उसे पैसा देते रहे, उसकी इच्छा पूर्ति करते रहे। पेरेंट्स धीरे धीरे जब इस बात तक पहुँचे और बच्चों ने जब इस चीज़ का खुलासा किया तो पेरेंट्स को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके बाद उन्होंने उस टीचर से संपर्क किया और उस टीचर ने बाद में अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित में समझौता कर लिया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। उस टीचर को हटा दिया गया। उसके बाद उसने ऑनलाइन ठगी का काम करना शुरू कर दिया। यानी जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट्स उसके पास थे उन बच्चों के अकाउंट से पैसे निकालना शुरू कर दिया। पेरेंट्स को जब फिर पता चला तो पेरेंट्स ने तुरंत इसकी एफआईआर दर्ज करवाई, बैंक से संपर्क किया और सारे एविडेंस जुटाना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के ये है कि वो पीड़ित परिवार दर की ठोकर खा रहा है और वो निजी टीचर जो इस तरह की ब्लैकमेलिंग में, इस तरह की ऑनलाइन ठगी में बिल्कुल पूरी तरह संलिप्त रहा है, जिसने सब कुछ कबूल किया है, वो अब रेलवे की बढ़िया नौकरी कर रहा है। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि एक इतना बड़ा क्राइम जो इतने साल से चल रहा है, लगातार पीड़ित उसकी गुहार लगा रहा है और वो व्यक्ति जो पीड़ित है वो ऐसा कोई कानून का दरवाज़ा नहीं है जहां उसने ढोक ना लगाई हो। हर जगह वो पहुंचा है, हर जगह अपनी अपील को पहुंचाया है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसे कोई इंसाफ नहीं मिला
उस पर पैसों को समझौता करने के लिए दबाव डाला गया, हर तरह का उसको लोभ दिया गया, हर तरह की उसको धमकी दी गई, लेकिन वो आदमी झुका नहीं और वो लगातार अभी भी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और हम जी न्यूज़ पोर्टल भी अब इस मांग को तेज़ी से उठाएंगे, इसके पूरे एविडेंस हम जुटाएंगे और अगर किसी ने गलत किया है तो यकीनन प्रशासन को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और जी पोर्टल ये मुहिम चलाता रहेगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। क्योंकि देखिए, इंसाफ नहीं मिलना या इंसाफ देरी से मिलना भी कहीं ना कहीं सज़ा से कम नहीं होता। तो न्याय मिलना चाहिए और प्रशासन को इसी काम के लिए लगाया गया है। हर व्यक्ति का काम है, उसे तनख्वाह मिलती है, उसको अच्छी सुविधाएं मिलती हैं और उसको जनता के काम के लिए लगाया गया है, तो वो तो करना पड़ेगा। अदालत हो, पुलिस प्रशासन हो, नगर परिषद हो, सबको लोग बहुत उम्मीदों से देखते हैं। तो हमारी अपील है कि इस काम को करें और हम जल्दी समय लेकर के इन दोनों मामलों में पुलिस अधिकारियों से मिलेंगे। और यही थी, इस पर पुलिस प्रणाली पर भी और सब चीज़ों पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। तो ये कल से आज तक की तमाम अपडेट थी। आज बारिश में पूरा दिन गुजरा और आप लोगों को भी हमारा इंतज़ार रहा होगा और आने वाले समय में और कुछ नए कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। अभी बारिश का आनंद लीजिए आप लोग। और किसान अब खेतीबाड़ी में भी जुटेंगे। क्राइम के लिए सब कुछ शांत था। कोरोना ज़रूर है, वो अपने पैर पसार रहा है, तो गंदगी कचरा इसका ख्याल आप भी लोग भी रखें। और दुकानदारों से मेरी अपील है कि सर कहीं ना कहीं कचरा आप लोग भी फैला रहे हैं। आज नालों में जितने भी दोने, पत्तल और इस तरह का जो कचरा मैंने देखा है वो दुकानदारों के द्वारा ही फैलाया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। और कोविड सेंटर जो है 4, हाँ बिल्कुल, मैंने खबरों में शुरू में ही बता दिया था कि आज 4 नेगेटिव करार वहाँ से दे दिए गए हैं और वो डिस्चार्ज हो चुके हैं वहाँ से। लेकिन अभी भी 10 एक्टिव पेशेंट मौजूद हैं जिनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। तो बाकी ऑल इज़ वेल है, सब कुछ ठीक ठाक है। और आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और जी न्यूज़ पोर्टल को देखते रहिए और शेयर ज़रूर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे कल फिर नई अपडेट के साथ या किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।